आदाब नाजरीन, कैसे हैं आप? हमें पूरा यकीन और एतबार है कि आप बहुत अच्छे हैं और वक्त की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जुड़ चुके हैं प्रोग्राम हेलो करियर से। नाजरीन, जिंदगी है तो ख्वाहिशें हैं और ख्वाहिशें होती हैं तो हम उन्हें पूरा करने की कोशिशें करते हैं और जब कोशिश करते हैं तो मुश्किलात आती हैं और जब मुश्किलात आती है तो हमारी ये चाहत होती है कि हमें उनसे निजात मिले। अगर आपकी ज़िंदगी में भी अपने करियर से जुड़ी कोई मुश्किल है, कोई सवाल है जिससे आप निजात पाने की चाहत रखते हैं, तो इन नंबर्स को मिलाकर आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0120258811 और 012066938449 और तीसरा नंबर है 9205287347। आपके साथ हूँ मैं चंद्रानी मुखर्जी और करियर से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे करियर एक्सपर्ट डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, आपका तहे दिल से खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। सर, आपने भी सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। करियर के नजरिए से देखते हुए इस जुमले या इस वाक़ये से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये एक ज़माना था जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं और मुझे लगता है कि ये 50 और ज़्यादा क्या बल्कि हमने भी बचपन से ही इस कहावत को सुना, हमसे भी कहा गया। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट कह सकते हैं कि कहावत या कोट नहीं है, क्योंकि अब जो है खेल ख़ास तौर से एक करियर बन गया है। खेल में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खेल में आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिस पे बहुत सारे बड़े बड़े करियर जो एरियाज़ हैं, फील्ड्स हैं, उसमें आप पढ़ाई करने के बाद नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा जो सबसे अहम होता है वो है फिटनेस आपकी। बिल्कुल। फिटनेस के अलावा और कहें तो ख़ास तौर से अगर हम एज ए करियर भी देखें, अदर देन अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं बनते हैं और आप उससे कंटिन्यू करते हैं अपने खेल को, उसके बाद भी आप बहुत सारे ऐसे करियर हैं जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो मेरे अपने पर्सनल व्यू में और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसे देखा जाए इस कहावत को, तो ये काफ़ी इररेलेवेंट कहावत है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं सर, सुहेल सीतापुर से। हेलो हेलो जी सुहेल साहब। हेलो जी सुहेल साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। और सर, इनका फ़ोन ड्रॉप हो गया और हम बात कर रहे थे खेल कूद की। तो आजकल कई सारे नाम ऐसे आए हैं जिनको देख के जो हमारे नाज़रीन हैं वो इंस्पायर्ड हो सकते हैं। काफ़ी नाम है जो नई जनरेशन को इंस्पायर करते हैं, जैसे हिमा दास जिन्होंने ओलंपिक्स में अच्छा किया। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो इस तरह से अगर बड़े नामों में जाए तो सचिन तो हैं ही सबके आइडियल। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा गेम है हिंदुस्तान में जो बहुत राइज हुआ, क्योंकि उसके अलावा अगर आप देखें तो हॉकी एक ज़माना था, बहुत आगे था। फुटबॉल अभी भी एक, हमारे बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खेले जाती है। और बैडमिंटन, अब देखिए अगर आप एक सिरे से देखना शुरू करें और हमारे हिंदुस्तान की परफॉर्मेंस, हमारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी देखें तो शूटिंग एक बहुत ही इमर्जिंग एक स्पोर्ट्स निकल के आया है। उसके अलावा बैडमिंटन देखिए, बैडमिंटन हमारे यहाँ से बहुत एक इमर्जिंग कह सकते हैं कि इस वक्त हम वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग में हमारी कंट्री भी है और हमारे प्लेयर्स भी हैं। उसके अलावा टेनिस आप देखिए कि जो टेनिस है, लॉन टेनिस, वो भी हम लोग कहीं ना कहीं वहाँ पर ख़ास तौर से हमारी, मैं तो कहूँगा हमारी लड़कियां जो हमारी हैं वो इतना अच्छा कर रही हैं। और हर ही फील्ड में आप देखिए कि मुक्केबाजी की बात हो, रेसलिंग की बात हो, सब में हमारी बच्चियां इतना अच्छा कर रही हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आप एक नज़र डालेंगे तो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, तकरीबन हर मुकाबले में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सुहेल साहब का फिर से फोन लग गया है हमारे साथ। हेलो हेलो जी सुहेल बताएं। सुहेल, आप अपना सवाल पूछें। हेलो सुहेल, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और आप अपना सवाल पूछें। और सर, ऐसा हमें लग रहा है कि शायद इनसे हमारा राब्ता ठीक से कायम नहीं हो पा रहा है। और जहाँ आप रेसलिंग की बात कर रहे थे, पहलवानी की बात करते, उसमें भी साक्षी मलिक हैं, बबीता फोगट और आपकी उनकी छोटी सिस्टर है। तो ये सब मतलब काफ़ी नाम है बड़े बड़े। और
आप ये देखिए कि ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में सभी में उन्होंने अपना सिक्का जमा दिया। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सब में सिक्का जमा चुके हैं। उसके अलावा आप देखिए कि हमारे जो नेशनल इवेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर क्रिकेट में लें तो जो आईपीएल का नाम आप सब जानते हैं, मेरे ख्याल से लोग इंतजार करते हैं कि आईपीएल कब शुरू होगा। इसके बाद इसी तरह से फुटबॉल लीग है हमारी अभी कबड्डी लीग शुरू हुई है, उसके अलावा हमारी बैडमिंटन लीग है। तो इस तरह से जो लोकल इवेंट्स, जितने जो लोकल हमारे कॉम्पिटिशन्स होने लगे, उसमें जो है बहुत ज़्यादा हमारा जो स्कोप है प्लेयर्स का वो बड़ा है, उन्हें अपॉर्चुनिटी बढ़ गई उनकी। जी, तो सर ये जो नेशनल लेवल पे खेलने की शुरुआत है या स्टेट लेवल पे खेलने की शुरुआत है, तो इसका आगाज़ कैसे कर सकता है कोई बच्चा? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, मैं सभी उन बच्चों से ये बात कहना चाहता हूँ और उन्हें राय भी देना चाहता हूँ, उनसे अपील भी करना चाहता हूँ कि आप खेलें अगर, तो ज़रूर ऐसे किसी टीम में खेलें, ऐसे किसी क्लब में खेलें जिसका कोई रिकग्निशन या जिसका कोई पार्टिसिपेशन किसी भी ऑफिशियल टूर्नामेंट में होता हो। मिसाल के तौर पे अगर आप स्कूल में हैं तो आप स्कूल की टीम में खेलें, और स्कूल की टीम आपकी है तो वो उन जोनल टूर्नामेंट्स में खेले या डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में खेले जो हमारे सीबीएसई या जो हमारे ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं, उस ज़िले के ऑफिशियल टूर्नामेंट हो, वो आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि देखिए, जब आप स्टेट लेवल पे जाते हैं तो उसकी हायरार्की है कि आप पहले डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, फिर जोनल खेलेंगे, फिर आप नेशनल खेलेंगे, उसके बाद आप इसी तरह से बढ़ते चलते हैं। बिल्कुल तो, और प्रॉपर तरीके से अगर शुरुआत करते हैं हम अपनी, तो अच्छी ही आगे चल के वो बात होती है। और हमारे साथ अब्दुल हमीद कश्मीर से जुड़ चुके हैं। हेलो जी अब्दुल साहब, गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। मुझे बताइए, ये जो नीट के लिए जो कोचिंग कर रहे हैं बच्चे, जी, इनको किस लेवल पर कैसे इनकी पढ़ाई होनी चाहिए, कितने टाइम तक ये पढ़ाई कर सकते हैं, और बाद में ये बीच में इनका जो इंटरवेंशन होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, उनका जो आगे जो इनका टारगेट जो है वो अचीव कैसे होगा, एक्चुअली इसका जो ये सिस्टम जो है वो सिस्टम ये कैसे एक्वायर कर सकते हैं? देखिए, जो बात आपने पूछी है, मुझे लगता है कि शायद जो मैं समझा हूँ ख़ास तौर से आपके सवाल से, वो ये है कि नीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से तैयारी अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ। देखिए, जो बच्चे भी 12वीं क्लास में हैं और नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम उनसे अक्सर ये बात बताते हैं और शोज़ में भी बताते हैं कि आपका फोकस आपकी 12वीं क्लास पे ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल आपको उसके साथ अपने नीट की प्रिपरेशन, अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी भी करनी है, लेकिन आपका ज़्यादा फोकस अपने सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करें अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई के साथ। क्योंकि 12वीं क्लास की पढ़ाई, एक तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत अहम होते हैं, उसके अलावा आपकी ज़िंदगी भर वो मार्कशीट पे वो मार्क्स रहते हैं और उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो एक तो इसको ज़रूर लेके चलें कि इसको मैनेज करें, और ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा आपकी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो अगर करें। और थोड़ा मैं एक बात सजेस्ट अपने सारे उन बच्चों को से कहना चाहता हूं जो नीट की प्रिपरेशन में लगे हैं कि फ़िज़िक्स पे आप थोड़ा अपना फोकस ज़्यादा रखें। फ़िज़िक्स अगर आपकी अच्छी होगी, फ़िज़िक्स में आप अच्छा करेंगे तो आपके कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सर माजरत चाहेंगे, समीर अहमद हमारे साथ कश्मीर से जुड़ चुके हैं। हेलो हाँ जी समीर साहब, अपना सवाल पूछें। हमें कश्मीर में जो फ्रूट निकलता है ना, सेब या अखरोट जी, उसमें दाम क्यों बाहर कम रहता है, मसला क्या है? आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। देखिए, आपका कोई भी सवाल अगर करियर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वरना और हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं लाइव, आप उसमें सवाल पूछ सकते हैं उनसे रिलेटेड जो भी हो। तो आपका कोई पढ़ाई से के ताल्लुक से कोई सवाल है तो हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। कश्मीर में क्यों प्रॉब्लम होती है? कश्मीर में ज़्यादा स्कूल बंद रहते हैं, हड़ताल की वजह से बंद रहती है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है जब कोई भी कहीं पर भी स्कूल बंद होता है, उनकी पढ़ाई किसी न किसी तौर पे सफ़र होती है, और बहुत सारी ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कभी, और हम उसके लिए वाकई में हम खुद उसको फील करते हैं कि हाँ। जी सर, और हमारे साथ शबीर अहमद जुड़ चुके हैं कश्मीर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबीर, आप अपने सवाल पूछें। मेरा सवाल सर से ये है, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है जी, और सीटीटी मैंने क्वालिफाई किया है। जी सीटी, हाँ सीटीईटी, जो सीटीईटी किया आपने, ठीक है। हाँ, मेरे लिए कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज है? तो आपने बीएड भी किया हुआ है? हाँ यस सर। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा साइंस सब्जेक्ट है। साइंस है, चलिए बहुत अच्छा है। साइंस सब्जेक्ट तो एक अच्छा सब्जेक्ट होता है, और आपने सीटीईटी भी क्वालिफाई किया हुआ है। हम आपसे
आपको एक राय देंगे कि आपको सेंट्रल स्कूल्स में अप्लाई करना चाहिए। आपको उसकी वेबसाइट पे जाकर ज़रूर अप्लाई करें आप, क्योंकि बहुत सारी बार अगर डायरेक्ट जो कहते हैं रेगुलर अपॉइंटमेंट्स भी नहीं होते हैं, तो बहुत सारे गेस्ट अपॉइंटमेंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स चलते रहते हैं वहाँ पर किसी ना किसी स्कूल में। आपको एक सेंट्रल स्कूल्स जो हर जगह तकरीबन होते हैं, हिंदुस्तान के सभी जगहों पर आपको मिलेंगे तकरीबन। आप ये देखें कौन सा आपको सेंट्रल स्कूल करीब हो सकता है जहाँ आप कर सकते हो। तो एक तो ये आपके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि सेंट्रल स्कूल्स में ज़रूरत होती है कि आप CTET क्वालिफाइड हो। और सर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, MS भट्ट श्रीनगर से। हेलो। हेलो जी भट्ट साहब, आप अपने सवाल पूछें। तो इसमें नेटवर्क इंजीनियरिंग में क्या फायदा है? ठीक है, कौन सा आप बीटेक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं या डिप्लोमा की बात कर रहे हैं? नहीं, नेटवर्क इंजीनियरिंग। ठीक है, नेटवर्क इंजीनियरिंग। ठीक है, देखिए नेटवर्क इंजीनियरिंग जो बात आपने कही, अगर आप उसको नेटवर्क इंजीनियरिंग बहुत सारे, क्योंकि इसकी शुरुआत स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज से हो जाती है। नेटवर्क जो भी इंजीनियरिंग करते हैं या बैचलर्स में भी नेटवर्क इंजीनियरिंग करते हैं, तो नेटवर्क इंजीनियरिंग का एक बहुत स्कोप है। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि आप सुनते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और आजकल बहुत सारी चीज़ें वायरलेस हो गई हैं आपकी, जो ख़ासतौर से पहले लैन कनेक्टिविटी होती थी, अभी बहुत सारी वायरलेस कनेक्टिविटी भी होती जा रही है। तो जो नेटवर्किंग एक है वो बहुत बड़ा एक और बहुत ही अहम कह सकते हैं कि एरिया है, ख़ासतौर से आजकल जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेटवर्क इंजीनियरिंग कोई भी अगर बच्चा करता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा स्कोप, बहुत अच्छा करियर वेट कर रहा है। कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, आपका कोई और करना चाहता है, तो बहुत अच्छा एरिया है जी। और हमारे साथ फारूक जुड़ चुके हैं कश्मीर से। हेलो जी। हाँ जी जी फारूक साहब, आप अपने सवाल पूछें। मेरा सवाल है, अभी ये टीवी पर पोषण है जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सवाल ये करो, अभी आप टीवी पर कह रहे हैं ना, ये जो नीट के मामले में आपने अभी कहा था, जी जी, बच्चों के मुतालिक क्या क्या पढ़ना है उनको, जी कम से कम। हाँ थोड़ा जी फारूक, थोड़ा एक बार और कीजिए, ज्यादा किस पर वो ध्यान देंगे बच्चे, जिससे वो इस नीट क्लास में कामयाब हो जाएगा, मेहरबानी। जी जी, हमने बताया आपको कि फिजिक्स, देखिए क्योंकि बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री होती है वो आपको बच्चे को ज़्यादातर उस पर भी मेहनत करनी है। मेहनत तो तीनों एरिया पे करनी है, लेकिन उसका ज़्यादा, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो फिजिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। मेहनत तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में करनी है, लेकिन वो हम क्योंकि 12वीं क्लास में बच्चे जब मेहनत कर रहे होते हैं तो उसकी तैयारी भी ज़्यादा हो जाती है। फिजिक्स को थोड़ा सा फोकस करें। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि फिजिक्स में अगर कोई सवाल बच्चा करता है तो उस सवाल को 2 या 3 तरीके से सॉल्व करे ज़रूर एक बार। उसकी जो भी 1 या 2 या 3 टेक्निक्स होती हैं एक सवाल की, अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेगा तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे मार्क्स ज़्यादा लाने के। जी, और आपने ट्रिक भी बता दिया सर कि मार्क्स कैसे आप ज्यादा ला सकते हैं। और हमारे साथ फैजान जुड़ चुके हैं कश्मीर से। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम कहना चाहते हैं कि GEE जो मेंस होती है इसमें क्या ठीक है, बताते हैं। देखिए, एक तो हम ये बताएं कि JEE मेंस ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इंजीनियरिंग में जो लोग ख्वाह हैं एडमिशन लेने के, जो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, डिफरेंट स्टेट्स में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उन सब में आपको जाने के लिए कुछ स्टेट्स के अपने टेस्ट भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक मेजॉरिटी जो है वो JEE मेंस के मार्क्स जो मेरिट होती है उसके बेसिस पे एडमिशन्स देते हैं। और अभी बहुत अच्छी एक खबर ये है सभी हमारे उन लोगों की जो तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारी नेशनल एडमिशन जो टेस्टिंग एजेंसी अभी बनी है, जो JEE और नीट को कंडक्ट करती है, उसने JEE का एग्ज़ाम 2 बार कर दिया। देखिए, एक के फॉर्म्स भरे जा चुके हैं और दूसरे के फॉर्म भरने के लिए मार्च की लास्ट डेट है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 सब्जेक्ट्स पे बराबर सवाल आते हैं। उसकी आपको तैयारी करनी होगी तवील। और आप, मुझे लगता है कि उसकी किसी भी तरह की इंजीनियरिंग के कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो JEE मेंस जो होता है उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। और जो लोग IIT या IIIT या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, उनके लिए JEE एडवांस का एक और टेस्ट होता है। जो JEE मेंस के टॉप 1-1.5 लाख लोग होते हैं वो फिर JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। जी, और वक्त है, सवाल है, और सर आपका भी एक बार फिर से इस्तकबाल है। और हमारे साथ बहुत सारे नाज़रीन जुड़े हुए हैं, हम बैक टू बैक उनके सवाल सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा उनका तफसील से। हेलो जी, बशीर अहमद। मैं
हाँ जी, बशीर अहमद। जी बशीर साहब जी बताइए आपका सवाल मैं क्या है? कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी फरमाए। मेरा बच्चा फाइनल ईयर में पढ़ रहा है, उसका मैथमेटिक्स है जी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के हालात खराब है, इसको किसी सपोर्ट सीखने के लिए मैं इसको कहीं बाहर भेजूं, इसके लिए मुझे। तो अभी 12th क्लास में आपके बेटे? फाइनल ईयर में? नहीं, फाइनल BSc फाइनल। हाँ ठीक। सर अब दूसरा कॉलर ले लेते हैं हम। हेलो, हमारे साथ है गोपाल सरदार कोलकाता से। हेलो हेलो जी गोपाल साहब, आप अपना सवाल पूछें। हाँ, बोल रहा है कि हमारा बेटा कल कंपनी सिटीजनशिप पास कर दिया। जी हेलो जी सवाल पूछिए आगे। हाँ, मेरा बेटा कंपनी। गोपाल साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। तो उसको कैसे नौकरी मिलेगा, क्या करना चाहिए उसको? ठीक है बताते हैं आप। अगला सवाल ले लीजिए। और तीसरे हमारे साथ चौधरी यूसुफ जुड़े हुए हैं कश्मीर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरा बच्चा BA सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, नाम बेटा। जी ठीक है, सवाल पूछे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा बच्चा BA सेकंड ईयर है। जी आप अपना सवाल। स्टूडेंट है जी। तो उसके लिए मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि वो आगे जाके मतलब क्या करना चाहिए उसको, किसमें जाके उसको फायदा मिलेगा? बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है यूसुफ साहब? बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है? तो बच्चे का इंटरेस्ट नॉर्मली है, उसको ज्यादातर तो हर साइड में चलता है ठीक ठाक ही, तो इंटरेस्ट उसका हर साइड में है। अच्छा ठीक है। तो सर सबसे पहले बशीर अहमद साहब का जवाब आप दे दीजिए। ये जो उनके बेटे ने BSc किया हुआ था और वो चाह रहे थे कि आगे वो क्या करें। देखिए बशीर साहब का जो सवाल था वो शायद कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बात कर रहे थे। हम एक दो चीज़ उसमें उस वक्त उनसे बात नहीं कर पाए पूरी, कि एक तो उनके इस बच्चे ने अभी तक क्या खेला है। अगर वो किसी तरह के खेल में रहा है, यानी कि या कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे कोई जोनल या स्टेट का सर्टिफिकेट है, वो एक तो अहम चीज़ है किस खेल को खेलता है। जैसे उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो अभी बहुत सारे कोर्सेज हैं डिफरेंट। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, ख़ास तौर से स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिज़िकल ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आपके पास एक बैचलर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जैसे BPEd के नाम से जानते हैं, वो एक अच्छा एक ऑप्शन होता है कि BSc आपने की, उसके बाद BPEd कर लिया तो आप एक स्पोर्ट्स टीचर बन सकते हैं। और अगर आप कोई फर्दर किसी स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ जाके खेलना चाहते हैं तो उससे पहले आपका लेकिन बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा आपको सपोर्टिव रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर अगली बार मौका लगेगा, बात होगी तो तफसील से बात करेंगे। दूसरा गोपाल साहब का सवाल था कि कंपनी सेक्रेटरीशिप उनके बच्चे ने की है। आपको मुबारकबाद कि आपके बच्चे ने कंपनी सेक्रेटरीशिप कंप्लीट कर ली है। उनको ज़रूर जितने भी अच्छे ऐसे इदारे हैं, ख़ास तौर से वो इंस्टीट्यूशंस जो कमिंग अप इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके साथ वो काम कर सकते हैं। इसी तरह से जो बड़ी कंपनीज़ हैं या जो CAs होते हैं, ख़ास तौर से जो CA कंपनीज़ होती हैं, CA फर्म्स होती हैं, उसमें उनको अप्लाई करना चाहिए, तो उनकी जॉब जल्दी लगने के चांसेस हैं। और जो तीसरा सवाल था हमारे यूसुफ साहब का BA को लेके, जो BA उनका बच्चा कर रहा है, हम ये कहेंगे कि जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, एक लॉ अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी और बच्चे का इंटरेस्ट है उस तरह के कोर्स में वो जा सकते हैं। जी और सर हमारे साथ और कॉलर जुड़े हुए हैं। उज़मा है हमारे साथ कश्मीर से। हेलो जी हेलो जी उज़मा, आप अपने सवाल पूछें। जी सर, मैं एक मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट हूँ, मेरी ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में हो गई है। तो अब मैं स्विच करना चाहती हूँ इनटू साइकोलॉजी अपने PG के लिए। सर मगर जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज है वहाँ मेरा ये इशू आता है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में है। बिल्कुल सही बात है। साइकोलॉजी के लिए ग्रेजुएशन में एज ए साइकोलॉजी आपने पढ़ी हो तभी आप PG कर सकते हैं। जी सर। अब कुछ 2 यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जहाँ के लिए मैं एलिजिबल हूँ। सर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु की, वहाँ पे, मगर वहाँ पे मैं बेसिकली करना चाहती हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में PG, बट वहाँ मैं एलिजिबल उसके लिए नहीं हूँ, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए जी उसके लिए आपका मेडिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी होता है, या आपने MA साइकोलॉजी करने के बाद अगर आप MPhil करते हैं उसके बाद आप फिर ऐसे साइकोलॉजिस्ट आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, हम आपको बता दें कि जो आपका एरिया है
वो बिल्कुल डिफरेंट है और दूसरे एरिया में आप जाना चाहते हो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जब आप अपना करियर शिफ्ट करते हैं तो आपको मेरे हिसाब से अभी जो है आपको काउंसलिंग का पार्ट पे ही वो ले लेना चाहिए। अगर आपको एडमिशन क्राइस्ट कॉलेज में मिलता है, वहाँ से आप शुरुआत करके फिर बहुत सारी ऐसे बाहर, हिंदुस्तान से बाहर ऑप्शन आपके हो सकते हैं। अगर आप बाहर जाके पढ़ सकती हैं और आपको लगता है कि आप वो मैनेज कर सकती हैं जाना, तो बाहर ऑप्शंस हैं जहां आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में शिफ्ट कर सकती हैं अपने आप को। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट खासतौर से क्लिनिकल साइकोलॉजी की होती है कि आपकी मेडिकल कोई ना कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। और मजीद अगर अगली बार बात होगी तो हम आपसे और बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। और हमारे साथ मुजफ्फर अहमद साहब जुड़ चुके हैं, ये भी कश्मीर से हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैम। जी सवाल पूछिए। जी जो मेरा भाई है इस वक्त उसने 12th पास किया है सर, तो अब वो जर्नलिज्म में कोई, या सर आगे जर्नलिज्म में कुछ बनना चाहता है सर। वेरी गुड। तो अब आप बताइए सर, कोई वो अपना कैरियर किस तरह से, अच्छी तरह से अपना कैरियर बना सकता है सर? देखिए, हम बार बार एक बात बताएं आपको कि दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं तो आप या तो अपना बैचलर्स जर्नलिज्म से शुरू करें, वो भी एक ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप किसी लैंग्वेज में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, या पॉलिटिकल साइंस में, या हिस्ट्री में, या सोशोलॉजी में, इस तरह का भी आप, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करते हैं खासतौर से जर्नलिज्म के कोर्स में आगे चल के भी। उसके बाद आप मास्टर्स अपना कर सकते हैं। उर्दू में अगर करना चाहते हैं जर्नलिज्म तो भी बहुत सारे मौक़े हैं आपके पास। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आप बीए प्रोग्राम कर सकते हैं जर्नलिज्म में अपना उर्दू में। उसके बाद मास्टर्स प्रोग्राम कर सकते हैं। जेएनयू मास्टर्स प्रोग्राम देती, बीजी डिप्लोमा देती है उर्दू जर्नलिज्म में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में उर्दू में देता है, तो उर्दू भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर उर्दू एज ए सब्जेक्ट आपने 12वीं क्लास तक पढ़ा है। उसके अलावा आप अगर अंग्रेजी में करना चाहते हैं तो आप बीए अंग्रेजी में करें, उसके बाद जर्नलिज्म में जा सकते हैं। सर हमारे साथ और भी कॉलर्स हैं। मुस्तफ़ा हसन कश्मीर से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुस्तफ़ा साहब सवाल पूछिए। जी आप अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये, मैंने 12वीं तक नॉन मेड में किया था, उसके बाद डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल में किया था। वेरी गुड। अभी मैं CCNA कर रहा हूँ नेटवर्किंग में। ठीक है सर जी, इसके बाद क्या स्कोप है मेरे लिए? देखिए, बहुत अच्छा है, आपका रिलेटेड कोर्स है, आपको CCNA आप कर रहे हैं, आपको CCNA सर्टिफिकेशन आगे और करना चाहिए। इसके बाद सेकंड लेवल करना चाहिए, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। और अगर हो सके तो किसी के साथ इंटर्नशिप करिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करिए, उनके साथ ट्रेनिंग करिए कुछ दिन, 6 महीने CCNA के बाद भी। और उसके बाद और फर्दर और सेकंड लेवल ऑफ CCNA के बाद जो आपका सर्टिफिकेशन होता है वो नेटवर्किंग में करें। नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और सर हमारे साथ यास्मीन जुड़ चुकी हैं कश्मीर से। हेलो। जी यास्मीन सवाल पूछिए। हेलो। मेरा सवाल है कि हेलो जी सवाल पूछिए। जी यास्मीन आप अपना सवाल पूछें। मुझे लगता है आवाज़ हमारी उन तक नहीं पहुंच रही। जी कोई तो एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मुंतजिर अली। हेलो। हेलो। हेलो जी मुंतजिर साहब आप अपना सवाल पूछें। जी हेलो। जी हम आपको सुन रहे हैं, आप बोलें, सवाल पूछें अपना। मैंने 10th का एग्जाम खत्म किया है, तो मैं चाहता हूँ मैं क्या सब्जेक्ट पकड़ूं, किसमें स्कोप अच्छा रहेगा? वेरी गुड। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, लॉयर? सोशल एक्टिविस्ट सर। वेरी गुड। तो आपको आप 12th क्लास में आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, साइंस के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको बीए प्रोग्राम सोशोलॉजी में करना चाहिए या बीए प्रोग्राम सोशल वर्क में करना चाहिए। उसके अलावा आप जनरल बीए भी अगर कोई करते हैं, उसके बाद आप मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम खासतौर से डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। ये सारे आपको सोशल एक्टिविस्ट बनने में हेल्प करेंगे। और सर हमारे साथ मोहम्मद अब्बास जुड़ चुके हैं कश्मीर से। हेलो। हेलो जी सवाल पूछिए। जी हाँ, मैं मेरा 3rd ईयर है बीटेक में। जी जी, कौन सी ब्रांच? मेरे लिए कैरियर क्या हो? बीटेक इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में, अच्छा ठीक है। जी हाँ, मैं आगे क्या करना चाहूँगा जिससे मेरा कैरियर ठीक रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक इंटर्नशिप ज्वाइन करनी चाहिए अपने 3rd ईयर के बाद, और अच्छी किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप करें। आपको गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। गेट एक ऐसा रास्ता है जो आपको आगे तक ले जाएगा। इसके अलावा आपको ज़रूर जो कंपनीज़ हैं, ऐसी कंपनीज़ जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, बेसिकली उस तरह की कंपनीज़ में
अप्लाई करना चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन सबसे अहम यही है कि आपको अपना एक फील्ड अभी से चुनना होगा, किस तरफ आप जाना चाहते हैं, उसी तरह की कंपनी में आप अपनी इंटर्नशिप करें, उसके बाद तय करें कि आपको किधर जाना है। और सर हमारे साथ जाकिर अली साहब जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर, आप अपना सवाल पूछें। जी, मैंने BSc MLT किया है और अब मैं चाहता हूँ मैं जॉब करूँ या आगे जाऊँ, मतलब PG के लिए। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस में आना है तो आपको फ़ौरन जॉब में आना चाहिए और आपको जॉब हेल्प करेगी। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप अपने PG में जा सकते हैं। और वक्त का तकाजा है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार हमसे जुड़े रहे। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।